नमस्कार, आपका स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में और मैं अभ्यास एग्री एकेडमी का संचालक गिरिराज करार। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं प्लांट पैथोलॉजी के बारे में कि प्लांट पैथोलॉजी से एग्ज़ाम में जो एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्लांट पैथोलॉजी से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्पेशली जो AFO का एग्ज़ाम है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हैं जैसे ADA या SADO या फिर REO, इनमें किस तरह के पैथोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह का पैटर्न होता है। देखो, आपसे अगर नॉर्मली जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं कि बीमारी पढ़ते हैं और कॉजल ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं। ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी में अधिकतर स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं, बीमारी, जैसे गेहूँ की कौन कौन सी बीमारी है, व्हीट की कौन कौन सी है, राइस की कौन कौन सी बीमारी है, और इन बीमारियों का कंट्रोल कैसे किया जाता है। ठीक है, इतना पढ़ते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन फंजाई है कि इसके क्लासिफिकेशन से आता है, या फंजाई के रिप्रोडक्शन से आता है, या फंजाई के माइसीलियम से क्वेश्चन आता है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं उनसे क्वेश्चन नहीं बनते कि फंजाई में एप्लानोस्पोर क्या होता है, जूस्पोर क्या होता है, अरे सर फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, किस फंजाई में माइसीलियम किस तरह का होता है। जब इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। आज हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। फंजाई का पूरा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं। आप इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना, आपको पूरा एक एक चीज़ क्लियर समझ में आएगी कि फंजाई क्या है, फंजाई की कौन कौन सी क्लासेस होती है, फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फंजाई की बॉडी कैसी होती है, ये सभी आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फंजाई या फंगस। ठीक है, देखो फंजाई जो है, फंजाई इज ए मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। फंगाई जो होती है मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, क्लियर है। जो फंजाई होती है वो क्या होती है, मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार जो कवक होती है वो क्या होती है, मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होती है। ठीक है, एक्सेप्ट कुछ ही जो फंजाई होती है, एक्सेप्शन, कुछ फंजाई यूनिसेलुलर होती है। ऐसी बहुत कम फंजाई है जो यूनिसेलुलर है। एक्सेप्शन है ईस्ट जो होती है वो क्या होती है, यूनिसेलुलर फंजाई होती है। याद रखना, एग्जाम में कभी अगर आपसे पूछा कि नॉर्मली या मेनली जो फंजाई होती है वो क्या होती है, तो आंसर है उसका कि मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होती है। क्या होती है, मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होती है। ठीक है, एक्सेप्शन जो ईस्ट होती है, ईस्ट जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है, यूनिसेलुलर फंजाई होती है, यूनिसेलुलर कवक होती है। ठीक है, अब एग्जाम में एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंजाई की स्टडी को क्या कहते हैं। ठीक है, फंजाई की स्टडी को क्या कहते हैं, फंगस की स्टडी को, तो इसका आंसर है माइकोलॉजी। फंजाई की स्टडी को क्या कहते हैं हम, फंजाई की स्टडी। ठीक है, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं हम, माइकोलॉजी कहते हैं। फंजाई की स्टडी को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फंजाई जो है अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, फंजाई जो किस किंगडम में आती है, तो फंजाई के लिए एक सेपरेट किंगडम बनाया गया, माइकोटा। ठीक है, या किंगडम फंजाई इसको भी कहते हैं। ठीक है, कवक के लिए एक सेपरेट किंगडम बनाया गया है, किंगडम माइकोटा या किंगडम फंजाई। फादर ऑफ माइकोलॉजी, कभी कभी एग्जाम में सिंपल चीज़ पूछी जाती है, फादर ऑफ माइकोलॉजी क्या है, फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे कहते हैं। ठीक है, तो PMA माइकेली आपने पढ़ा होगा, माइकेली इज द फादर ऑफ माइकोलॉजी। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कौन है, E.J. बटलर। E.J. बटलर क्या, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, ये इसको क्या बोलते हैं हम, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। क्लियर है यहाँ तक। अब हम फंजाई के बारे में, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फंजाई का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। ये तो नॉर्मल चीज़ है जो एग्ज़ाम में कभी कभी पूछी जाती है। अब जो फंजाई होती है, देखो फंजाई या फंगस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करोगे तो देखो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, दरअसल इसकी जो बॉडी है, फंजाई की बॉडी को हम क्या कहते हैं, तो आंसर एग्जाम में आएगा माइसीलियम। ठीक है, फंजाई की बॉडी को क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। हिंदी में कहते हैं कवक जाल। क्या कहते हैं, कवक जाल कहते हैं। ठीक है, फंगस की बॉडी को हम क्या कहते हैं, कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। आप इस तरह डायग्राम देखो, इस तरह से डायग्राम होता है। ठीक है, ये कवक क्या है, माइसीलियम का डायग्राम। ये जो माइसीलियम है वो छोटे छोटे धागों जैसे संरचनाओं से मिलकर बनता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो इन सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उनका कहते हैं हाइफी कहते हैं, हाइफा
या हाइपी कहते हैं। आ रहा समझ। इन सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, हाइपा या हाइपी कहते हैं। और फंजाई की बॉडी को क्या कहते हैं, माइसेलियम या कवक जाल कहते हैं। और इस सिंगल थ्रेड को, सिंगल धागे को क्या कहते हैं हम, हाइपा या फिर हाइपी कहते हैं। क्लियर है, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जो फंजाई है, ठीक है, मोस्टली जो फंजाई होती है कहाँ ग्रो करती है, जो फंजाई है हमारी, ठीक है, फंजाई कहाँ पर ग्रो करती है, रिक्वायर्ड वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। आ रहा है क्या, रिक्वायर्ड फंजाई की ग्रोथ के लिए वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट आवश्यक होता है, ठीक है, आर्द्र एवं गर्म जलवायु, ऐसा क्लाइमेट जहाँ पर वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होती है वहाँ पर फंगस की ग्रोथ ज़्यादा होती है, ठीक है। वो सभी जगह ग्रो सभी जगह कर सकती है, लेकिन वार्म एंड ह्यूमिड जो क्लाइमेट होता है उसमें बहुत आसानी से ग्रो करती है। फंजाई देखो सोइल के अंदर भी ग्रो कर सकती है, आ रहा समझे, डेड ऑर्गेनिक मैटर पर, डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो कर सकती है फंजाई, ठीक है। इसके बाद किस पर, ब्रेड पर, आपको पता है रोटी के ऊपर ग्रे कर सकती है, लेदर के ऊपर, ठीक है, कपड़े के ऊपर, क्लोथ्स के ऊपर फंगस ग्रो कर सकती है, आ रहा समझ। इसके बाद वुड या फिर कुछ फंजाई क्या करती है, डिजीज पैदा करती है, पैरासिटिक फंजाई भी होती है, ठीक है, क्या होती है, एनिमल या प्लांट के ऊपर एज ए पैरासाइट की तरह क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकती है। तो फंजाई डेड ऑर्गेनिक मैटर पर, अरे अचार आपने पढ़ा होगा, अचार के ऊपर ही फंगस लग जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा फूड मटेरियल होता है उस फूड मटेरियल को ख़राब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। किस में रखते हैं, उसको हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि टेम्परेचर कम रहे। टेम्परेचर कम रहेगा तो क्या होगा, फंगस की ग्रोथ नहीं रहती है, ठीक है। हम अचार को ख़राब होने से कैसे बचाते हैं कि अचार को ख़राब होने से क्या करते हैं, हम अचार के अंदर साल्ट डाल देते हैं, ठीक है, मतलब उसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन बनाया जाता है जिससे फंगस की ग्रोथ या बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती है। क्लियर है आप सबको। इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम कि जो फंजाई है, ठीक है, इसका जो रिप्रोडक्शन, सॉरी फंजाई जो है फोटोसिंथेसिस तो करती नहीं है, फंजाई जो है फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं करती है तो अपना भोजन किस तरह बनाती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो फंगस होती है, फंगस जो है हेट्रोट्रोपिक होती है। हेट्रोट्रोपिक का मतलब कि डिपेंड्स ऑन अदर, ठीक है। फंजाई जो है क्या होती है, हेट्रोट्रोपिक। फंजाई क्या होती है, एक प्रकार की हेट्रोट्रोपिक विषमपोषी, हेट्रोट्रोपिक विषमपोषी ऑर्गेनिज्म होता है। विषमपोषी का मतलब डिपेंड्स ऑन अदर, विषमपोषी का मतलब होता है डिपेंड्स ऑन अदर। फंजाई जो है डिपेंड्स ऑन अदर, ठीक है, अदर ऑर्गेनिज्म पर क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है, अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करती है। तो अदर ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के हो सकते हैं, सेफ्रोफाइट एंड पैरासाइट। दो प्रकार के हो सकते हैं, सेफ्रोफाइट्स एंड पैरासाइट या पैरासिटिक, ठीक है। सेफ्रोफिटिक या तो फंजाई क्या हो सकती है, सेफ्रोफिटिक हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, पैरासिटिक हो सकती है। मीन्स ऐसी फंजाई जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर उगती है, आर ऐसी फंजाई जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करती है। आर अगर फंजाई डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करती है तो उसको कहते हैं हम सेफ्रोफिटिक फंजाई। अगर फंगस लिविंग, ठीक है, थिंग पर, जैसे प्लांट है, एनिमल, जो भी जीवित चीज़ें होती हैं, अगर उस पर ग्रो करती है तो उसको कह सकते हैं हम पैरासिटिक फंजाई। इसे क्या कह सकते हैं हम, पैरासिटिक फंजाई। अगर फंजाई किसके ऊपर ग्रो करती है तो आंसर है सेफ्रो, मीन्स डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करती है तो इसे हम क्या कह सकते हैं, सेफ्रोफिटिक फंजाई। अगर फंजाई लिविंग थिंग, आ रहा है, जीवित जीवों के ऊपर ग्रो करती है तो इसके क्या बोलते हैं हम, पैरासिटिक फंजाई कह सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है फंजाई में जो न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, फंजाई में जो न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, फंगस में जो न्यूट्रिशन होता है किस प्रकार का होता है, एब्जॉर्प्टिव टाइप। फंजाई में जो न्यूट्रिशन होता है वो किस प्रकार का होता है, एब्जॉर्प्टिव टाइप होता है। फंगस में जो न्यूट्रिशन होता है वो किस प्रकार का होता है, एब्जॉर्प्टिव टाइप होता है। फंजाई में जो न्यूट्रिशन होता है वो किस प्रकार का होता है, एब्जॉर्प्टिव टाइप। एब्जॉर्प्टिव टाइप का मतलब होता है कि फंजाई क्या करती है, पहले फूड मटेरियल को क्या करती है, पचाती है, एंजाइम डालती है इसके ऊपर, फूड मटेरियल को पहले क्या करती है, डिग्रेडेशन करती है, इसके बाद इससे क्या करती है, न्यूट्रिशन को ग्रहण करती है। इसी को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। इसे क्या कहते हैं हम, एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लियर है कि फंजाई में क्या होता है, एब्जॉर्प्टिव टाइप का मतलब होता है कि पहले क्या करती है, फूड मटेरियल को डिकम्पोज करने का काम करती है। जब ये डिकम्पोज हो जाता है तो उसके बाद इससे क्या करती है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, ठीक है। अब फंजाई की जो माइसीलियम होता है, मैंने आपको बताया कि फंगस की जो
बॉडी होती है उसे हम कह सकते हैं माइसीलियम। फंजाई की बॉडी को क्या कहते हैं? माइसीलियम। फंगस की बॉडी को क्या कहते हैं हम? माइसीलियम कहते हैं। ये जो माइसीलियम है आ रहा है, तो माइसीलियम में सेल वॉल होती है, फंजाई में क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की। आ रहा है, किसकी बनी होती है? काइटिन की। आ रहा समझ? माइसीलियम जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल। फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। याद रखना, जो एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है कि फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है? कि फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की बनी होती है। ठीक है। इसके बाद देन एक एक्सेप्शन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। एक्सेप्शन क्या है? कि जो सेल वॉल है, ठीक है, काइटिन की, लेकिन एक्सेप्शन क्लास ओमाइसीटीज, क्लास ओमाइसीटीज की जो फंगस होती है, क्लास ओमाइसीटीज की जो फंगस की सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? क्लास ओमाइसीटीज की फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास ओमाइसीटीज की जो फंगस होती है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? उसकी सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद फंजाई जो है, ठीक है, फंजाई का जो स्टोर्ड फूड होता है, फंजाई का जो स्टोर्ड फूड होता है, फंगस का जो स्टोर्ड फूड होता है वो क्या होता है? ग्लाइकोजन एंड ऑयल। फंजाई का स्टोर्ड फूड क्या होता है? ग्लाइकोजन एंड ऑयल होता है। ठीक है, फंगस का जो स्टोर्ड फूड होता है वो क्या होता है? ग्लाइकोजन एंड ऑयल होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बेसिक चीज़ें पढ़ी हमने प्लांट पैथोलॉजी, मतलब फंगस के बारे में कि फंगस क्या है, किस तरह से इसकी बॉडी होती है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि फंजाई में रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर चीज़ें हुई होंगी कि फंजाई क्या है। ठीक है, तो आप अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आप अगर ADA, SADO जो भी एग्रीकल्चर की एग्ज़ाम्स होती हैं, अगर आप उनकी ऑनलाइन लाइव क्लास लेना चाहते हो, ऑनलाइन लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हो, तो आप गूगल प्ले स्टोर से अभ्यास एग्री एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करें और आप अभ्यास एग्री एकेडमी पर ADA, AFO के लिए लाइव क्लासेस अभी चालू हैं। आप वहाँ पर लाइव क्लास ले सकते हो। वहाँ पर कंप्लीट आपको कम से कम प्राइस में आपको कंप्लीट एग्रीकल्चर पूरा बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा। ठीक है, उसमें क्या विशेषता है कि आप वहाँ पर जो सारे लेक्चर होते हैं वो क्या होते हैं? रिकॉर्डेड होते हैं। आप उन लेक्चर को कभी भी देख सकते हैं। डेली ऑनलाइन टेस्ट होता है, आपको पढ़ने के लिए PDF मटेरियल मिलता है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।